नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं समझता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो कृपया एक निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से सहृदयतापूर्वक हमारी तरफ से एक निवेदन करें, उन्हें हमारा लिंक शेयर करें और उनसे इसे सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। हम सबसे पहले हिंदी पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी है क्या। आप में से अगर कुछ लोग जानते हैं कि हिंदी क्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य दें। चलिए हम चर्चा करते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी पूरे विश्व के जो 3000 भाषाएं हैं, पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषा बोली जाती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण भाषा है, एक बहुत ही प्रमुख भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। जब हम परिवार की दृष्टि से भाषाओं का विभाजन करते हैं तो हमारे सामने 4 परिवार दिखाई देते हैं: भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और तिब्बती चीनी परिवार। अच्छा, एक बात, बड़ी विशेष बात है कि जो हिंदी है ना, ये भारोपीय परिवार में खासकर जो हम देखें कि भाषा में जो बोलने वालों का प्रतिशत है, और खासकर भारत में हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। इसके आधार पर भारोपीय परिवार की सबसे बड़ी भाषा है हिंदी। हिंदी की जननी कौन है, यह भी जानना तो महत्वपूर्ण है ना। ये तो प्रायः हम सुनते आए हैं और सही भी है कि संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है, और इतने से यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदी की भी मां संस्कृत ही है। अच्छा, हिंदी का एक और भी आशय है, मेरा ख्याल है कि आप जानते होंगे। वो गीत आपको याद है ना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। इससे क्या पता चलता है? यही कि हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम मतलब हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी हैं। कितनी बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी होते हुए, हिंदी होते हुए हम हिंदी नहीं जानना चाहते। हमें या तो फिर हमें हिंदी आती नहीं, या फिर हम हिंदी को कठिन समझते हैं। भाई, जो हम हैं, जो हम असल में हैं, वो हिंदी हैं। और अगर हिंदी हैं तो हमें हिंदी को समझना होगा, हिंदी को जानना होगा। हिंदी में क्या है? हिंदी में बहुत कुछ है। यह हिंद बहुत बड़ा देश है। हिंदी संस्कृति है, हिंदी सभ्यता है, हिंदी हमारी विशेषता है, हिंदी हमारी जाति है, हिंदी हमारा संस्कार है, हिंदी हमारी भाषा है। कितनी बड़ी बात है। हम हिंदी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हिंदी की मां, हिंदी की जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची। हम आपको हिंदी की विकास यात्रा की कहानी की तरफ ले चल रहे हैं। हमने आपसे कहा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, इन भाषाओं से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची, और फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी, या हम कह लें कि आरंभिक हिंदी का रूप लेती हुई हिंदी क्रमशः क्रमशः आगे बढ़ती गई। हिंदी भाषा का जो
आरंभ माना जाता है, हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ होता है वो अपभ्रंश से होता है। तो इसकी यात्रा इस तरह से हुई कि सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश क्या? इस भाषा का विकास कब होता है? 500 ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी तक जो ग्रंथ रचे गए या जो रचनाएं हुई, उनकी भाषा जो थी वो अपभ्रंश थी। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो रचनाएं की गई उनकी भाषा अपभ्रंश थी। और इसमें जो साहित्य का विकास हुआ, क्योंकि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश बोलने वाले लोग अधिक थे, तो पहले कहीं भाषा का आगमन होता है, भाषा का निगमन होता है, भाषा का विकास होता है और भाषा के विकास क्रम में ही साहित्य का भी विकास होता है। इसलिए प्रायः माना जाता है कि 6वीं सदी से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और ये लगभग 13वीं सदी तक चलता रहा अपभ्रंश का क्रम। अपभ्रंश जो शब्द है ना, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ निकालें तो अपभ्रंश का मतलब होता है पतन। पतन आप समझते हैं ना, गिरावट आना, मतलब आदमी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है। हम आपको पहले ही पता चले हैं कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ और हमने आपको यात्रा भी दिखाई है कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद ये जो आरंभिक हिंदी है वो आती है। अपभ्रंश का हमने आपको आशय बताया कि अपभ्रंश का आशय होता है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है अपभ्रंश। यहां अपभ्रंश का हम अर्थ पतन नहीं लेंगे। और जो उस समय के विशेष रचनाकार थे, अपभ्रंश की रचनाओं में जो सबसे विशेष रचनाकार थे वह थे स्वयंभू। हिंदी की पाठशाला में आज इतना ही। शेष अगले अंक में। अनुमति दीजिए। नमस्कार।